दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और कमेंट्स क्या होते हैं जावा में। ये वैसे कॉमनली सभी लैंग्वेज में होते हैं, स्पेसिफिक जावा में नहीं है। सभी में कोई भी आइडेंटिफायर, लिटरल्स, कमेंट का सेम ही मीनिंग है। तो अपने इसको जावा प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इससे पहले अपने थोड़ा कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल अपने क्या पढ़ा था? आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है। तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? जो भी डेटा इनपुट अपने देते थे पैरामीटर्स को। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल जो आने वाले इनपुट को स्टोर करते हैं मेथड में, उसको पैरामीटर कहते थे। जैसे मेन मेथड में पैरामीटर क्या था? स्ट्रिंग्स, एरे ऑफ आर्क्स। और उसके अंदर जो भी अपने डेटा कमांड लाइन के थ्रू दे रहे थे, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू दे रहे थे या टर्मिनल के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू दे रहे थे, वो डेटा को क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। और वो कमांड लाइन के थ्रू दे रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट्स के थ्रू दे रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो इसलिए अपना टॉपिक कल का था कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। और उसके अंदर अपने कोई भी डेटा भेज सकते हैं, वो एरे के फॉर्म में स्टोर होएगा। उसको एक्सेस करने के लिए जो उसका नाम है आर्क्स, उसको आर्क्स और इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। 0 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे वो इनपुट जितना देंगे उस हिसाब से अपने उसको इंडेक्स करके एक्सेस कर सकते हैं। वो आपको बताया जब आर्क्स से कंपाइलर कॉल हो जाता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर जावा से इंटरप्रेटर कॉल करता है और एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही अपने इनपुट देते हैं डाटा को। ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ये भी मेन पॉइंट था कि वो जो डाटा है आर्गुमेंट, वो ड्यूरिंग कंपाइलेशन नहीं रीड करता, वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन लिखता है। ये सारे मेन पॉइंट थे कल की क्लास के। तो आज अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपके लिए कोड लिखा हुआ है, ये कोड को समझते हैं। ये मैंने एडिशन कोड लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे मैंने इफ कंडीशन भी लगा रखी है, थोड़ा मतलब इस कोड को समझाने के लिए। और थोड़े जो आज अपना टॉपिक है कीवर्ड, लिटरल्स, उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये मैंने कोड लिखा है। तो फर्स्ट लाइन से स्टार्टिंग करते हैं। अब ये आपको मैंने समझाया था कि जावा, जब भी अपने जावा को डाउनलोड करते हैं उसके साथ कई फोल्डर बेस डाउनलोड होते हैं। जो जावा फोल्डर के अंदर होता है यूटिल फोल्डर, यूटिल फोल्डर के अंदर होता है, यूटिल फोल्डर के अंदर होता है स्कैनर क्लास, सिस्टम डॉट आउट क्लास। सिस्टम डॉट में स्कैनर क्लास होती है और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, एक लैंग क्लास भी होती है। इस प्रकार क्लासेस बहुत सारी बनी होती हैं। तो उसमें मैंने इस बार स्पेसिफिक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा अपने प्रोग्राम, क्योंकि मैं स्कैनर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी सिखाया था मैंने। न्यू कीवर्ड से जेवीएम को कॉल हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसका बना रहे हैं? स्कैनर क्लास का। सिस्टम डॉट इन मैंने आपको एक बार डायग्राम से बताया था। सिस्टम डॉट इन का क्या होगा? पाइप क्रिएट कर देता है कीबोर्ड और जावा प्रोग्राम के बीच में। स्कैनर उसमें मोटर जैसे काम करता है। तो ये स्कैन मैंने रेफरेंस वेरिएबल ले लिया और किसका डेटा टाइप भी है? स्कैनर क्लास का ही है। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट अपने इस क्लास को असेस नहीं कर पाते। क्यों? क्लास रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या एग्जिस्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट। तो अपने को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उसके मेथड को परफॉर्म कराने के लिए। तो ये जिसको ऑब्जेक्ट बना लिया उस हिसाब से। पर उससे पहले पब्लिक क्लास एडिशन बना रही है। पब्लिक किसी भी इसको विजिबल होने के लिए सारे कहीं। और इसके अंदर एक मैंने मेथड क्रिएट करा है। क्या मेथड क्रिएट करा है? पब्लिक वॉइड ऐड मेथड क्रिएट करा है। उसके अंदर ही मैंने सारा कोड देखा, ये समझते हैं अब। चलो मैं इधर लिख देता हूँ। अब कमेंट क्या होते हैं? कमेंट क्या होता है? डबल स्लैश करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ले देता हूँ हेलो एवरीवन, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ माई एडिशन कोड। जो ये कमेंट लिखा है ना, ये कंपाइलर द्वारा या इंटरप्रेटर द्वारा रीड नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ इस कोड को रीडेबल बनाने के लिए, मोर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। जैसे ये कोड मैंने अपने किसी दोस्त को भेजा या किसी को भी काम करने के लिए, समझने के लिए भेजा, तो इस कमेंट्स के थ्रू मैं उसको समझा सकता हूँ। ये कंपाइलर प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करेगा, ये उसे समझने के लिए हेल्प करेगा। कुछ भी समझा सकता हूँ कि मैंने इसकी वैल्यू इंट क्यों ली, यहाँ पे सम वेरिएबल क्यों लिया, कंडीशन क्यों लगाई। ये सारा कमेंट के थ्रू मैं समझा सकता हूँ किसी भी अगले यूजर को। तो ये इससे ये हेल्प हो जाती है। कमेंट हो गए। अभी आगे अगले कोड पे चलते हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ये सिस्टम मैं आपको प्रिंट आउट की स्टेटमेंट बताई थी। एलन से क्या होता है? एक नेक्स्ट लाइन भी अपने आप आ जाती है। प्रिंट करेंगे तो क्या उसी लाइन में प्रिंट होता जाएगा। प्रिंट एफ वाला था फॉर्मेट प्रिंटिंग, जो सी लैंग्वेज में यूज होती है मोस्टली। तो ये कर ली मैंने। पहले क्या लिख दिया? प्रोग्राम फॉर सम ऑफ टू नंबर्स। ये ऊपर हेडिंग आ जाएगी मेरी। फिर मैं फर्स्ट नंबर का इनपुट ले रहा हूँ। तो मैंने जो रेफरेंस लिया था स्कैन
ऑब्जेक्ट का, जो मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था उसका रेफरेंस करते हैं स्कैन, तो उसको यूज करते हुए उसके अंदर जो स्कैनर क्लास के अंदर इनबिल्ट मेथड्स हैं, नेक्स्ट इंट, ये इनबिल्ट मेथड्स हैं जो स्कैनर क्लास के अंदर जेम्स मोसलिन जो ग्रीन टीम उन्होंने खुद से बना के भेजे, अपने को सिर्फ उनको यूज करना है। अगर इंट मेरे को यहाँ पे मैं इंट डेटा का इनपुट ले रहा हूँ, अगर मेरे को फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट लेता, अगर बुलियन नेक्स्ट बुलियन लेता, अगर स्ट्रिंग लेना है तो नेक्स्ट लिखता सिंगल वर्ड के लिए, अगर सेंटेंस लेना है पूरा इनपुट तो नेक्स्ट लाइन लिखता। तो यहाँ पे मैंने क्या ले रहा हूँ, इंटीजर डाटा ले रहा हूँ तो नेक्स्ट इंट लेके ऐसे रहा, और n1 रेफरेंस दे दिया, वेरिएबल दे दिया, उसके अंदर डेटा टाइप किया इंट, इसका n1 के नाम दे दिया उस मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे ये स्टोर हो रहा है, इनपुट लेके स्टोर कर रही है। तो ऐसे मैंने एंटर द सेकंड नंबर ले लिया, वहाँ पे n2 वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया वो इनपुट डाटा। फिर मैंने एक कंडीशन दे दी, जो इस ऐसे कोई रूल नहीं है, वैसे ही मैंने अपनी कंडीशन बना ली, और कोड को आगे तक समझ आएगा सारा कुछ समझने के लिए। n1 है वो मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, और n2 है वो 100 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है इफ से, तो इस बॉक्स के अंदर जाओ, इस लूप स्कोप के अंदर जाओ और सम कर दो n1 प्लस n2 का, फिर अगर तो बाद में उसको प्रिंट कर दो। और यहाँ पे मैंने 10 सम इज आउट दे रखा है सिंटैक्स। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दो कि इनवैलिड इनपुट है, जो अपनी कंडीशन है उसके हिसाब से ये नहीं है। फिर मैंने ये गुड प्रैक्टिस होती है कि जो भी मैंने क्लास कॉल करी है उसको क्लोज कर दो, अगर नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोड चलेगा। फिर जैसे कि मेन मेथड, ये मेन मेथड आए क्योंकि ये सारे कोड में ये कोई है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जेबी को पता कहाँ से करते हैं कहाँ से कोड की स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से करनी है, तो सबसे पहले ढूंढने का मेन मेथड, या मेन मेथड दिखा तो स्टार्ट वहां से करेगा। फिर इसके अंदर जो मैंने क्लास बनाई थी एडिशन, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया क्योंकि हम तो उसका ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं था। फिर मैंने उसके क्लास के मेथड को कॉल कर लिया उसके रेफरेंस के थ्रू। फिर ये ऐसे होगा, ये मेन मेथड चला, पहले ये कॉल आएगा मेन मेथड, ये देखा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एडिशन क्लास। फिर इस एडिशन से ऐड मेथड हो गया, तो ये वापस जाएगा यहाँ पे इस वाले मेथड पे जाएगा, फिर ये सारा एग्जीक्यूट करेगा, ये सारा एग्जीक्यूट होगा और फिर इसका आउटपुट अपने को दे देगा। यहाँ से स्टार्टिंग होगी, फिर यहाँ से यहाँ इस वाले मेथड पे जाएगा, फिर ये सारा कोड देखेगा चलेगा। ये सब होता है, ये उसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर इनपुट ले रहा है, मैंने 3 ले लिया, सेकंड नंबर मांग रहा है 5, क्या आउटपुट आना चाहिए, द सम इज 8। ये जो सारा अपने को डाटा बार इनपुट हो रहा है इसी कहते हैं लिटरल, जो कोड पे कांस्टेंट रहता है, जो अपने को सोर्स कोड जो अपना ये प्रोग्राम है इस पे अपने को विजिबल रहता है। ये प्रोग्राम फॉर सम ऑफ 2 नंबर, जैसे ये 100 0, जो ये फिक्स है कांस्टेंट, ये बदलेंगे नहीं। n2 भी बदल सकता है, सम भी बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। जो अपने को ये सम इज ये भी कांस्टेंट रहेगा। ये सब क्या होते हैं लिटरल्स, जो अपने को प्रोग्राम में क्लियरली विजिबल होते हैं और ये बदलेंगे बदलते नहीं। इसको अच्छे समझने के लिए अब अपने चलते हैं अपने, उसके लिए मैंने आपको एक कोड बना रखा है, उसको चलते हैं। ये तो अपना हेडिंग होगी, ये बना रखा है, ये सारा कोड है ना, ये मैंने बना रखा है। जो ये आपको येलो हाईलाइटेड दिख रहे हैं, ये इन सबको कहते हैं कीवर्ड्स। इंपोर्ट भी कीवर्ड है। कीवर्ड क्या डेफिनेशन होती है, तो समझ लेते हैं। जो कीवर्ड है वो क्या है, keywords are the special words whose meaning is already known to the compiler. These are also called as reserved words, as they are reserved from use. In other words, keyword cannot be used as identifiers. जो keywords हैं उनका कंपाइलर को मीनिंग ऑलरेडी पता है, अपने नहीं डिफाइन कर सकते। इंपोर्ट का कंपाइलर को मीनिंग पता है कि इंपोर्ट कर रहा है। जैसे अपने वो कोई भी अपने यहाँ पे इंडिया में चीज निकलती है, अपने को बाहर से मंगवानी, तो क्या करते हैं अपने इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही उस प्रोग्राम के अंदर लोकेशन के अंदर स्कैनर क्लास की लोकेशन नहीं है, तो अपने को वो जावा प्रोग्राम से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये कंपाइलर को पता है कि अगर इसने इंपोर्ट लिखा है तो ये कुछ मंगवाना चाहता है इस प्रोग्राम में बाहर से। पब्लिक, इसका मीनिंग भी कंपाइलर को पता है कि विजिबल करना होता है। क्लास का मीनिंग भी कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि क्लास क्रिएट करना चाह रहा है। जो ये नेम है, पर ये नेम तो अपनी चॉइस होती है। ये नेम है जो, ये तो अपनी चॉइस है। ये थोड़ा ना कंपाइलर को पता है एडिशन लिखा है तो अच्छा इसका मतलब कुछ होगा, एडिशन करना है। ये तो अपनी अगर मैं यहाँ पे एडिशन ना लिखता, अगर यहाँ पे मैं एडिशन ना लिखता, कुछ भी लिख देता,
अगर मैं यहाँ पे एडिशन ना लिखा कुछ भी लिख रहा तो भी जो कोड चलता है, जो ना एडिशन लिखने से एडिशन करना है। तो ये आइडेंटिफायर है जो नेम अपने खुद प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ आइडेंटिफायर होता है नेम, जो अपने प्रोग्राम में एंटिटीज को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, उसका आइडेंटिटी को डिफाइन पहचानने के लिए अपने उसको नेम दे देते हैं, बोलते हैं आइडेंटिफायर। इसमें मैंने ये पूरा प्रोग्राम को पहचानने के लिए एडिशन इसको नाम दे दिया, मुझे समझ आ जाएगा एडिशन का प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ये स्कैनर स्कैन, इसमें ये न्यू क्या है, न्यू भी कीवर्ड है, तो इससे ये भी पता है कंपाइलर को, अपने आप न्यू लिखेंगे इसको पता लग जाएगा कि जेवीएम को कॉल करना है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इंट भी पता है कंपाइलर को इन डेटा स्टोर करने के लिए, इफ भी पता है कंपाइलर को कंडीशन के लिए, एल्स भी पता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड भी पता है कंपाइलर को, इसका रिजर्व वर्ड है ये, इसको अपने प्रोग्राम के दूसरे यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। न्यू का मीनिंग ये सारे हो कीवर्ड्स। अब जो ये ब्लू लाइन में लिखे हुए हैं ये सब क्या है, लिटरल्स। तो ये फिक्स्ड रहेंगे, ये प्रोग्राम में एज इट इज शो होंगे, अपने कोई चेंज नहीं होंगे। ये हो गया लिटरल्स। प्रोग्राम फॉर सम ऑफ टू नंबर्स, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, जो ये 0 है और ये 100 है, द सम इज इक्वल टू, क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग बन गया, इनपुट इनवैलिड इनपुट, ये सारा क्या है, ये हो गया लिटरल्स। और ऑपरेटर्स देख लेते हैं, जो ये एंड ऑपरेटर है, कंपेयरिंग ऑपरेटर है, ये एडिशन ऑपरेटर हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, इक्वल ऑपरेटर, ये सारे क्या ऑपरेटर्स हैं जो भी मैंने ऑरेंज में लिखे हुए हैं। ये सारे मैंने आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर में ऑलरेडी लिख रखे थे। ये हो गए ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इसलिए होते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए या असाइन करने के लिए। कंपेयर और असाइन का यूज होता है, इक्वल असाइन करता है, और ये लेस देन ग्रेटर देन प्लस सिंबल उनके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए यूज होते हैं और कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। और जितने भी आपको ब्लैक जो मैंने अलग कलर से नहीं लिखे, बहुत सारे क्या आइडेंटिफायर्स। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन भी आइडेंटिफायर है। क्यों, ये तो आप कहोगे भैया कि ये तो इसका मीनिंग भी तो पता है, पर ये इसकी रिजर्व वर्ड नहीं है, ये जेम्स गोसलिन ने नाम लिया था इसका, चाहे अपनों ने दिया हो चाहे किसी ने भी दिया, नेम जो खुद अपनों ने खुद डिफाइन करे हैं। जो जेम्स गोसलिन जी ने इसका नाम दिया था सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, तो ये उन्होंने नेम रखा था इसका कि प्रिंट आउट करने के लिए है, तो ये भी क्या है, ये है आइडेंटिफायर। यहाँ पे स्कैन आइडेंटिफायर अपने नेम दिया है, स्कैनर क्लास नेम दिया उसका आइडेंटिफायर है, ऐड मेथड अपने चूज करके आइडेंटिफायर है, एंड टू आइडेंटिफायर है, ये सारे आइडेंटिफायर हो गए। एडिशन ए आइडेंटिफायर, इधर स्ट्रिंग अरे फॉक्स ये भी आइडेंटिफायर है, मेन मेथड आइडेंटिफायर है, ये नेम रखे गए हैं मेथड्स में। आइडेंटिफायर का मीनिंग भी देख लेते हैं। Identify are the name given to the program entities to uniquely identify them in the program। ये नेम्स असाइन करे जाते हैं प्रोग्राम में कि अपने उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें बाद में। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंग्लिश में भी कुछ वर्ड रिजर्व्ड होते हैं, कुछ वर्ड का मीनिंग अपने खुद रखते हैं, उनके रिजर्व मिलते हैं। डिक्शनरी में देख लो, डिक्शनरी में आपको क्राइंग का, हैप्पी का, प्लेइंग, बुक, पेन, इन सब का मीनिंग आपको मिल जाएगा, ये सब क्या है। लेकिन अगर मैं अपना नाम लूँ हेमंत, आपका अपना नाम ले लो या हरियाणा ले लो, बेंगलोर ले लो, इनका नाम आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ये नेम अपनों ने रखे हुए हैं, ये नेम, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं इंग्लिश में, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं, ये अपनों ने खुद से रखे हुए हैं नाम। ऐसे आइडेंटिफायर और कीवर्ड के डिफरेंस है। लेटर्स के देखते हैं, आर द कांस्टेंट वैल्यू दैट डायरेक्टली अपीयर इन माय प्रोग्राम। ये कांस्टेंट वैल्यू जो अपने को डायरेक्टली अपीयर हो रही है प्रोग्राम में कि हाँ ये फिक्स रहेंगी, इससे ये कर रहे हैं, इससे ये कर रहे हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर द स्टेटमेंट व्हिच आर नॉट रीडेबल बाय द कंपाइलर। ये कंपाइलर इसको नहीं पढ़ता, ये कंपाइलर इग्नोर करता है, मतलब स्किप करता है इसको। इट इज जस्ट मेक द अदर मोर फ्रेंडली अबाउट द प्रोसेस ऑफ कोड। ये जो दूसरे यूजर्स हैं, जो कोई भी आके अपना कोड देखेगा उसको फ्रेंडली बनाया था कोड से, अपने कर क्या रहे हैं इस कोड, उसको पता लग जाता है। तो इसमें इतना ही था। अब अपने जो भी अपना टॉपिक उनके बारे में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लेते हैं। तो जावा कीवर्ड्स के बारे में देखते हैं।
Java keywords are also known as reserved words. ये मैंने पढ़ लिया. Keywords are particular words that act as a key to a code. These are predefined words by Java so that they cannot be used as a variable or object name and class name. जो कीवर्ड है ना ये अपने क्लास नेम मेथड नेम किस और चीज के लिए यूज कर नहीं सकता. इनका एक एग्जैक्ट मीनिंग है, उसी चीज के लिए यूज होता है ये. तो लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड सब्सट्रैक्ट बूलियन ब्रेक बाइट केस बहुत सारे हैं. अराउंड 70 कीवर्ड्स हैं जावा में. वो भी मैंने अलग से डिफाइन करके आपके लिए एक पीडीएफ मतलब एक स्लाइड बना रखी है जिसमें अलग से सारे डिफाइन है उसके मेथड्स के हिसाब से, वो भी दिखाऊंगा. ये वाली ओवरव्यू कर लीजिए. तो अपना हो गया कीवर्ड्स का. अपना आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं. Identifier in Java are symbolic name used for identification. They can be class name, variable name, method name, package name, constant name, or more. However, in Java, there are some reserved words that cannot be used as a identifier. वो ये keywords. Every identifier there are convention that should be used before declaring them. Let's understand it in simple Java program. ये तो मैंने आपको सारे समझा दिए. देखो hello Java, main, string, args, out, system, as, println, ये सारे क्या हैं कि आइडेंटिफायर्स है. ये रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर पढ़ लेते हैं. ये जरूरी है कि आइडेंटिफायर के लिए डिक्लेयर करने के लिए भी रूल्स हैं. मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बढ़ाया तो डेफिनेशन तो उतनी पड़ जा रहा है कि वो उनमें से कैरेक्टर किस टाइप कर सकते हैं. कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर, और जावा में डॉलर साइन भी अलाउड है. ये सारे यूज करके कैरेक्टर्स अपने आइडेंटिफायर का नाम लिख सकते हैं. इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो वो वैलिड नहीं होता, वो एरर आ जाएगा. जैसे ये @@ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये गलत होएगा. अंडरस्कोर की और डॉलर साइन की स्पेसिफिक दिया गया है. जैसे कि जावा में अपने वेरिएबल नेम लिखते हैं तो अपने स्पेस भी यूज नहीं कर सकते. ये नहीं अच्छा होती है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती. तो अंडरस्कोर से क्या अपने दो वर्ड्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं और बीच में थोड़ा स्पेस भी लिख जाता है. डॉलर साइन का भी इसी प्रकार यूज किया जाता है. देयर शुड बी नोट एंड स्पेस. ये देखो स्पेस अलाउड होता है आइडेंटिफायर पे. इनवैलिड आइडेंटिफायर आ जाता है. आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन अ नंबर एट द स्टार्टिंग. फॉर एग्जांपल 1 2 3 जावा स्टार्टिंग में नंबर अलाउड है. स्टार्टिंग में कैरेक्टर है, बीच में या लास्ट में नंबर अलाउड है, उसमें यूज कर सकते हैं. ये सेम केस अंडरस्कोर उसके साथ भी है. मेंटर सेट शुड बी हैव नो लिमिट. ये तो ऐसे की लिमिट नहीं है लेंथ कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर, पर मिनिमम जितना हो सके जो उस टास्क को स्पेसिफाई कर सकते क्या कर रहे हैं उस वक्त, वो गुड प्रैक्टिस मान जाती है. रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर के रूप में. Identifier should not be query language. Keywords such as select from, count, rate, ये query words नहीं होने चाहिए. और अपना आइडेंटिफायर भी हो गया. अपने लेटर्स के बारे में देखते हैं. Letters can Java letters is a notation that represent a fixed value in a source code. In lexical analysis, letters are given type of general known as tokens. Tokens भी कहते हैं letters को. We will discuss them later in Java. लेटर्स हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया आइडेंटिफायर, पोस्ट. और ये जो इसके अंदर अपने फिक्स डेटा स्टोर करेंगे हो गया लेटरल. लेटर आर द कांस्टेंट वैल्यू दैट अपीयर डायरेक्टली इन द प्रोग्राम. इट कैन बी साइंड डायरेक्टली टू द वेरिएबल. जावा वेरियस टाइप ऑफ लेटर्स. इंटीजर लेटर होता है, कैरेक्टर लेटर होता है, बूलियन लेटर होता है, स्ट्रिंग लेटर होता है. ये सारे लेटर्स हैं. होपफुली आपको समझ आ गया. डिफरेंट एक्टिविटी मैंने आपको प्रोग्राम के सारे समझाए दिए किस टाइप से होता है. कमेंट्स पढ़ लेते हैं. जावा कमेंट्स आर स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम दैट आर नॉट एक्सक्यूटेड बाय द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ये समझाया था. ये सिर्फ रीडेबल बनाने के लिए अपने कोड को यूजर्स के लिए यूज होता है. क्यों यूज करते हैं? कमेंट्स आर यूज्ड टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल बाय एडिंग द डिटेल ऑफ द कोड. इट मेक इजी टू मेंटेन द कोड एंड फाइंड द एरर इजीली. The comment can be used to provide information on explanation about the variable. Explanation के लिए यूज होता है कि अपन यहाँ पे ये वेरिएबल नेम क्यों चूज करें, यहाँ पे ये मेथड क्यों लगाया, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगले को. यूज प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कोड व्हाइल टेस्टिंग द अल्टरनेटिव कोड. टाइप्स ऑफ जावा कमेंट्स. सिंगल लाइन होते हैं, मल्टी लाइन होता है. सिंगल लाइन के लिए तो मैंने आपको दिखाया था स्लैश डबल स्लैश से, उसके बाद जो भी लिखेंगे वो कमेंट सिंगल लाइन कमेंट होगा. मल्टीपल लाइन के लिए होता है स्लैश
फॉरवर्ड स्लैश स्टार, जो भी लिखना लिख दो, फिर बाद में स्टार बैकवर्ड स्लैश। ये सिंटैक्स आप देख लेना, ये ये एक बार एक दो बार लिख के देखो तो आप अपने आप याद हो जाएगा। ये नोट है, यूजुअली डबल स्लैश इज यूज फॉर शॉर्ट कमेंट्स, और ये लॉन्गर कमेंट्स के लिए होता है। अगर अपने को 3-4 लाइनें लग रही हैं तो अपने मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी होता है, इसमें अपने डबल स्टार लगा के स्टार 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 जगह यूज करते हैं, इसको बंद करते हैं। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, मल्टी लाइन हो, सिंगल लाइन ही आप याद में रखना। अब अपने कीवर्ड्स देखते हैं, जो 70 कीवर्ड्स हैं। ये मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है। डेटा टाइप रिलेटेड सारे कीवर्ड्स, कंट्रोल रिलेटेड सारे कीवर्ड, मॉडिफाई रिलेटेड कीवर्ड्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स, क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स, ऑब्जेक्ट रिलेटेड से करते करते जितने भी कीवर्ड्स यूज होते हैं वो सारे मैंने आपके लिए अलग अलग डिफाइन कर दिए हैं। ये भी इसको रट्टा नहीं मारना, ये टाइम टू टाइम अपने आप याद हो जाते हैं प्रोग्रामर्स को, आपको भी याद हो जाएंगे। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपको कीवर्ड्स अगर सारे पता हो। 70 कीवर्ड्स हैं टोटल जावा में, तो ये अच्छा पता होने चाहिए। तो ये था अपना आज की वीडियो कंटेंट। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स में अपने रिव्यू सजेशन जरूर दिए जो आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। थैंक यू एवरीवन।